नमस्कार, बीवीएम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। तो लगातार 15 वर्ष पूरे होने पर बीवीएम न्यूज़ खबर 24 को बधाई देने वालों का तांता लगातार लगा हुआ है। लगातार हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, अलग अलग पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, अलग अलग पार्टियों से जो नेता हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं और लगातार जो है वो कहीं ना कहीं बधाई लगातार हमें मिल रही हैं। और लगातार 15 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है हमारा, लगातार संघर्ष जो हमने किए हैं उसको लेकर के हम लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिर वो बीवीएम न्यूज़ को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनको क्या लगती है बीवीएम न्यूज़ की भूमिका अब तक क्या कुछ रही है। तो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ राघव जी, जो कि बड़खल विधानसभा से हैं, और दूसरी तरफ हमारे बैठे हैं हितेश पाल्टा जी, जो कि ओल्ड फरीदाबाद से हैं। और दोनों ही उम्मीदवार जो है आम आदमी पार्टी से हैं और दोनों ही प्रबल दावेदार भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सौरभ जी से। सौरभ जी, लगातार क्योंकि 15 वर्ष हमारे पूरे हुए हैं, 15 वर्ष का कार्यकाल हमारा वो हमको पता है किस तरीके से रहा, परंतु आपकी अगर जो हम इच्छा जानना चाहें किस तरीके से भूमिका को देखते हैं बीवीएम न्यूज़, क्योंकि आप भी फरीदाबाद के बासिंदे हैं, तो ऐसे में क्या भूमिका आपको लगती है? सबसे पहले मुकेश जी, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आपने 15 वर्ष बहुत अच्छे से निभाए। पिछले 15 वर्षों से हम फॉलो कर रहे हैं बीवीएम न्यूज़ को, और मुकेश जी आपको भी बहुत अच्छा काम आप लोग पब्लिक के लिए कर रहे हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि मीडिया हमारा एक चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत मैं कहूँगा ईमानदारी से आप लोगों ने अभी तक 15 सालों से काम किया, और इसी तरह मैं आशा करता हूँ आगे भी काम करते रहेंगे। देखिए, 15 वर्ष तो हमने अब काट लिया। आगे की अगर जो बात करें तो क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल आज के टाइम में फरीदाबाद में है, बहुत सारी मीडिया जो है आज के टाइम में है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। बीवीएम न्यूज़ का जो तरीका है, आपको कौन सा तरीका सबसे बेटर लगता है कि किस तरीके से मीडिया को होना चाहिए, चाहे आम जन की समस्याओं को लेकर बात करें या कि किसी प्रकार से, तो क्या रवैया मीडिया का रहना चाहिए, किस तरीके से काम मीडिया को करना चाहिए? थोड़ा सा अपनी राय अपने हिसाब से दें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी में भी मीडिया प्रभारी भी हूँ, तो मैं सबसे पहले ये जो कहूँगा कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो ग्राउंड पे उतरते ही नहीं हैं। तो मैं देखता हूँ, आपको मुकेश जी कई बार पीछे अभी हमने बल्लभगढ़ में भी देखा, आप रहे थे, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जहाँ रोड शो किया था, आप वहाँ भी रहे, और अनेक जगह पर आप पूरे फरीदाबाद शहर में आप लोग मिलते हैं। तो मैं यही आपको एक सुझाव दूंगा कि जिस तरह आप लोग ज़मीन पे आज तक काम करते रहें, ज़मीन पे काम कीजिए, जनता की आवाज़ उठाइए। जनता बहुत त्रस्त है, परेशान है इस समय, तो अगर आप लोग इनकी आवाज़ बनेंगे तो जनता को आप मजबूत करेंगे। बिल्कुल, जब तक जनता की आवाज़ नहीं बनोगे तब तक मीडिया का धर्म पूरा नहीं होता। हमारे साथ हितेश जी मौजूद हैं। हितेश जी, आपकी राय अगर हम जानना चाहें बीवीएम न्यूज़ को लेकर ख़ास तौर पर, तो किस तरीके की राय आप रखना चाहेंगे? देखिए किशोर जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको 15 साल पूरे हुए हैं, और आपने अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स हम देखते हैं, चाहे आप वीडियो बना रहे हैं, तो आप किसी पार्टी की लिए काम नहीं कर रहे, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप किसी पार्टी के लिए काम ना करके सिर्फ जनता की आवाज़ सब पार्टीज़ को सुनाएं, और जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन तभी मिल पाएगा जब हम आगे, हमारी मीडिया जो है वो जो चौथा स्तंभ है हमारा, वो आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम्स पता लगेंगी तभी। नहीं तो कुछ ऐसे पत्रकार भी यहाँ हैं फरीदाबाद में जो केवल एक पार्टी के साथ जुड़े हैं और उसी पार्टी को ही अच्छाई बताते हैं, बुराई उसकी नहीं बता पाते। लेकिन आप निष्पक्ष होकर ये काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और आप आगे भी कई वर्ष तक ऐसे ही काम करते रहें और जनता की आवाज़ हम जैसों तक पहुँचाते रहें। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मीडिया का जो धर्म होता है वो निष्पक्ष तरीके से काम करना होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। और ऐसे में अगर जो बात करें, क्योंकि आज के समय में मीडिया जो है वो एक तरीके से बहुत उंगलियां मीडिया के ऊपर उठती हैं, बहुत सारे दाग मीडिया के ऊपर लगते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो क्योंकि लगातार हम लोग 15 साल से संघर्ष ज़मीनी स्तर पर कर रहे हैं। हितेश जी, क्योंकि आज की अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ मैदान में इस समय राजनीतिक तौर पर हैं, आजकल मीडिया को एक तरीके से कवर भी कर रखा है, कई ऐसी पार्टियां भी हैं। तो आप से अगर मैं जानना चाहूं, क्योंकि आपने कभी ऐसा देखा कि बीवीएम न्यूज़ कभी किसी पार्टी से संबंधित होकर चला हो या इस तरीके से चला हो, हमारे तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, स्टूडियो में आप हमारे साथ बैठे हैं, दर्शकों के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो मैं ये आपसे निष्पक्ष तरीके से जानना चाहूँगा। आप आम आदमी पार्टी से हैं, हालांकि बीजेपी पार्टी से नहीं, एक बार को हो सकता था कह सकते थे, परंतु आप आम आदमी पार्टी से, तो आप बेटर बता पाएंगे। तो क्या कभी आपको लगा कि किसी पार्टी से जो है वो कहीं ना कहीं शामिल होकर के बीवीएम न्यूज़ कहीं आपको लगा हो?
मुझे ऐसा कहीं भी नहीं दिखा। मैंने पहले भी आपको यही बात कही है कि जिस तरीके से आपने 15 साल पूरे किए हैं वो किसी भी पार्टी के साथ मिलके नहीं किए। सिर्फ पब्लिक की बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक नेसेसिटी जो हमारे यहाँ फरीदाबाद में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उसको आप कवर करते रहे हो, जिस वजह से चाहे नेता जागे हों चाहे विधायक जागे हों, और आपका काम भी यही होना चाहिए और आप आगे भी ऐसे ही कोशिश करते रहें ताकि कोई भी विधायक हो, कोई भी नेता हो, वो पब्लिक की प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। देखिए, अब तक के तो सवाल हो गए क्योंकि 15 वर्ष पूरे हुए हैं तो बधाई बनती है हमारी सारी टीम के लिए और हमारे जो डायरेक्टर हैं हमारे BVM न्यूज़ के, बुद्धा सैनी उर्फ योगेंद्र सैनी जी, उनके लिए अब थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि जब राजनेताओं के साथ बैठे हों, राजनीतिक व्यक्तियों के लोग साथ बैठे हों तो ऐसे में राजनीतिक की जो चीज़ें हैं या उन पर जो चर्चा है वो ज़रूर होनी चाहिए। हितेश जी, आप ओल्ड फरीदाबाद से हैं, अब थोड़ा सा राजनीतिक पर भी चर्चा करेंगे। आप ओल्ड फरीदाबाद से हैं, आपको क्या लगता है, आप क्योंकि प्रबल दावेदारों में भी माने जाते हैं इस तरीके से, तो क्यों आप प्रबल दावेदारों में हैं? क्या कुछ आप करना चाहते हैं? क्या आपको कमी लगती है? बीजेपी पार्टी अभी सत्ता में है, बीजेपी पार्टी फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी करना चाहती है, क्या आपको लगता है कि भाई मैं और बेटर कर सकता हूँ और मैं इसलिए प्रबल दावेदार हूँ, पार्टी को मुझे टिकट इस बिना पर देना चाहिए? देखिए, मैं अभी पीछे दौलताबाद गांव पड़ता है मेरे विधानसभा के अंदर, मैं वहाँ गया। वहाँ पे जाके मैं गया तो बिजली आंदोलन के लिए था, लेकिन बिजली आंदोलन वहीं का वहीं बैठा दिया गया और सबसे पहले वहाँ मूलभूत सुविधाएं दिखाई गई मुझे कि हमारे घर में AC भी नहीं है, कूलर है वो भी एक है, पंखा है, 2 पंखे चल रहे हैं और उनके बिजली के बिल आ रहे हैं 11-11, 12-12 हज़ार रुपये। और सड़क के ऊपर चलने की जगह नहीं है, सिर्फ सीवर का पानी है क्योंकि वो सीवर लाइन आज से 50 साल पहले डाली गई। अब घर तब होते थे 10, आज है 1000, तो वो सीवर लाइन उसका बोझ नहीं हटा सकती। तो नेताजी जो हमारे विधायक जी हैं अभी वहाँ के, नरेंद्र गुप्ता जी, ओल्ड विधानसभा के, तो उनके पास भी मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप जाएंगे तो ही मैं बोल पाऊँगा कुछ भी, आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेला जाके वहाँ बैठ के क्या करूँगा। तो पब्लिक भी हमारे साथ आना चाहती है, जुड़ना चाहती है, लेकिन अभी उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि जो उनको पानी मिल रहा है, जो कुछ भी मिल पा रहा है, चाहे उसमें सीवर का ही पानी आ रहा है आज नलकों में, लेकिन वो चाहते हैं कि भैया अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जब आना चाहेंगे हम आपके साथ ज़रूर चलेंगे। तो पब्लिक सपोर्ट में है और गांव भी जितने आ रहे हैं वो सब सपोर्ट में है। पब्लिक सपोर्ट हितेश के सपोर्ट में है या आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में? क्योंकि एक और दावेदार हैं आपके, प्रवेश मेहता, ये भी ओल्ड से दावेदारी कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक हितेश की सपोर्ट में है या आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में है या फिर जो है वो जो प्रवेश मेहता है उनके सपोर्ट में, किस तरीके से देखते? देखिए, मैं जितने भी जगह जाता हूँ मैं एक ही शब्द सुनता हूँ कि उनको एक नौजवान व्यक्ति चाहिए जिसके घर जाके वो बैठ सके, बात कर सके, उनकी प्रॉब्लम समझ सके, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। तो मुझे पब्लिक से सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, उसी के दम पे ही मैं आगे प्रबल दावेदारी ठोकता हूँ कि भाई पब्लिक मेरे साथ है तो मैं ज़रूर वहाँ से जीत सकता हूँ। तो पार्टी का काम है, वो पार्टी तो डिसाइड करेगी किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी। अगर मिलती है टिकट तो कहीं ना कहीं सीट निकाल सकते हैं आप? बिल्कुल निकालेंगे और जीत के दिखाएंगे। चलिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बड़खल की तरफ आ जाए, क्योंकि आपकी विधानसभा में फ़िलहाल तो जो है वो सीमा तिरखा है, 2 बार सीमा तिरखा रही हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि आपकी विधानसभा में अगर आम आदमी पार्टी का बात करें सौरभ जी, तो 2 लोग प्रबल दावेदारी में आते हैं, एक सौरभ राघव हैं और दूसरे राकेश बढ़ाना है। क्या लगता है सौरभ जी, आपको बेटर, आप अपने आप को कैसे बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, किस तरीके से मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि किसी भी विधानसभा में जब तक कंपटीशन नहीं होगा ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे काम होने का, क्योंकि राकेश जी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपनी जगह पे कुछ काम कर रहा हूँ। तो अब जिसको पार्टी आगे लाएगी हम सब मिल के उसके साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ कोई आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, अल्टीमेटली काम करना है पब्लिक के लिए हमें। तो राकेश जी भी पब्लिक के लिए काम करें, मैं भी पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच में कॉम्पिटिशन ना हो, इस बना के इसको ये ऐसा किया जाए कि जनता के लिए हम इसको अपना काम समर्पित करें। और बड़कल की मैं स्पेसिफिक बात करूं तो आप देखिए पिछले 8 सालों से अब ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में रही है इनकी। स्पेसिफिकली बड़कल में अगर आप देखो तो
को जब बारिश होती है तो अगर हम मथा रोड से बिल्कुल कट जाते हैं, अगर मैं बदरपुर से घुसना चाहूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि बड़कल में NHPC बुढ़िया नाला अगर 2 बाल्टी पानी भी फालतू पड़ जाए तो वो भर जाता है। जबकि हमारे से 2 किलोमीटर पीछे दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर है, वहाँ पे एक अंडरपास में सेम समस्या हुआ करती थी जब तक वहाँ कांग्रेस या भाजपा थी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, आप भी मुकेश जी आते जाते होंगे, बदरपुर पे पानी नहीं भरता है क्योंकि उन्होंने बड़े पंप्स लगा दिए हैं। सरकार ने, हमारी आम आदमी पार्टी ने उसको बड़ा सीरियसली वहाँ काम किया है। सेम काम यहाँ भी हम कर सकते थे, लेकिन इनकी नीयत इतनी ख़राब है कि काम किया ही नहीं। मोटर पंप लगा के 14 करोड़ रुपये खा लिए गए, आज तक ना वो मोटर पंप चलती, ना वहाँ पे एक भी आदमी डिप्यूट किया गया। अभी पीछे हम देखें तो बड़कल गांव में हम धरने पे गए, वहाँ बेचारे लोगों को अपना धरना खुद ख़त्म करना पड़ा। कारण रहा कि विधायिका जी की तरफ से कोई भी ना आश्वासन ना काम वहाँ किए गए। अगर आप देखेंगे बड़कल के अंदर पूरे गांव में कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है, हर जगह पानी भरा हुआ है, गंदगी अपनी चरम पे है। 2-2 फुट 2-2 फुट पानी भरा हुआ, बच्चे स्कूलों में किस हालत में जाते हैं। और सिर्फ ये तो मैंने 2 बताए, आप NIT आ जाइए, आप कहीं भी पूरे बड़कल में कहीं आ जाएंगे तो आपको इनके हाल देख जाएंगे। गांधी कॉलोनी चले जाइए और जहाँ जहाँ इनको लगता है कि वैसे मैं गलत नहीं हूँ तो 2 बार सीमा त्रिखा जी जो है वो विधायिका रही हैं जी, और 2 बार ही ट्रिपल इंजन की सरकार शायद आपकी बड़कल विधानसभा के लिए तो बिल्कुल है। तो क्या लगता है कि दोनों बार की जो योजनाएं रही हैं उनमें कोई काम नहीं हुए विधानसभा क्षेत्र के अंदर? देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ, मैं स्पेसिफिकली वहीं का एक वाकया बताता हूँ। पहले 3-4 साल पहले ग्रीनफील्ड कॉलोनी के में रात को बिजली चली गई तो सेक्टर के लोग उठ के त्रिखा जी के घर पे गए कि हाथ पैर जोड़ के कि साहब हमारे बच्चे नहीं सो पा रहे हैं, पूरे दिन से लाइट नहीं है, रात में तो लाइट दे दीजिए। तो अहंकार इतनी चरम सीमा पे था उस समय कि उनको, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, उनको जेल में भिजवा दिया गया रात को। उनके कपड़े उतार के फ़ोटो खिंचवा के न्यूज़पेपर डलवा दिया गया। वो न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैं आपको ला के दूँगा, आप देखिएगा कितनी शर्म की। पढ़ा लिखा वर्ग का आदमी, बाप बेटे भाई, 2 भाई सब साथ में बैठे हैं उस फोटो के अंदर और तन पे कपड़े नहीं, और वो फोटो इन्होंने अगर जो किसी बात को लेकर शिकायत करने गए तो वो जेल भेज दी गई। जेल भेज दिए गए। बड़ल गांव में देखे नोटिस सर्व कर दिए गए, जो भी लोग बैठे थे धरने पे वहाँ नोटिस दे दिए गए हैं कि या तो आप धरना ख़त्म करो। मतलब ये वैसा ही है कि हम तो काम करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपका जो बचा कुचा, जो अपने ज़िंदगी भर की मेहनत से, कमाई से, जो भी अपनी झोपड़ी, जो घर बनाया है, उस आशियाने को भी ये किसी न किसी बहाने से जाके तोड़ देंगे। तो चलिए, अगर जो एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे, जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं जी, यदि पार्टी आपको टिकट देती है जी, तो जनता आखिर कितनी आपके साथ है सौरभ जी? मैं आपको बताया था अपने बारे में। सबसे पहले तो मैं क्वालिफिकेशन CM में हूँ, ऑल इंडिया 22 रैंक आई थी मेरी। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, MCOM हूँ, BCOM हूँ। मेरे अपने 2 NGO चलते हैं सर शहर में, एक फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से, और ये SOS के अंदर भी मैं काम करता रहा हूँ। और जनता की बात अगर आप कहें तो पीछे भी जब अभी हमने NIT में अभी लगभग 7 से 8 दिन पहले भी बिजली के खंभों पर मार्केट में लाइट वितरण किया है। इससे पहले ग्रीनफील्ड कॉलोनी में हम अपने काम करते रहते हैं। पीछे अभी हमने बच्चों के NGOs में लगभग 300 बच्चों को शूज़ के पेयर दिए हैं, बैग्स दिए हैं। तो ये सब काम हम करते आ रहे हैं, जनता के बीच में हम हैं। और आप खुद भी जाएंगे, आप देखते हैं तो आपको हम कहीं ना कहीं हमारा नाम वहाँ दिख जाएगा लोगों के बीच में। तो ये माने कि कहीं ना कहीं अगर जो कहीं पार्टी अगर जो देती है, आपको विश्वास दिलाती है कि भाई आप टिकट मिलेगी, तो आप कहीं ना कहीं वो उस पर खरा उतरने का काम। जी, हमारा सबसे पहला काम जनता की सेवा करना है। और अगर पार्टी मौका देती है, जैसे पार्टी अभी भी हमें मौका देती है, जैसे मैं काफ़ी यंग हूँ, उस हिसाब से मेरे को मीडिया प्रभारी बना दिया गया है अभी। और अच्छा, शायद उनको मेरा काम अच्छा लगा, मेरी शैली शायद अच्छी लगी काम करने की। तो अगर पार्टी आगे मौका देती है तो मैं बिल्कुल उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरूँगा और सबसे बेहतर जनता के लिए काम करूँगा। मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जो है सहयोग का, जो क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर के, और इसके साथ साथ क्योंकि BVM न्यूज़ के भी 15 वर्ष पूरे हुए हैं, 15 साल तक लगातार जनता के बीच में रह कर के हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही इसी प्रकार काम करते रहेंगे, जनता के साथ जुड़कर काम करते रहेंगे और निष्पक्ष तरीके से हम सारी खबरें ज़मीनी हकीकत को लेकर के जनता तक जो है पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।